The Varsha Thakur in the house. आप ये अचानक से कुछ भी बोलता है क्यों? कुछ भी यार मुझे तुम बचपन से मुझे फिल्मों का बड़ा शौक तुम जानती हो. Yes. मैंने सिर्फ फिल्में देखी हैं. Yes. फिल्मों के बारे में स्टडी किया है. मुझे सिर्फ फिल्म देखने का नहीं, पिक्चरों कैसे बनी, क्यों, क्या हुआ उनके पीछे, वो बहुत शौक था मुझे. बहुत शौक था. मैं जब बचपन में था ना, तो हमारे ज़माने में, क्योंकि तुम जानते हो मैं कितना एजेड हूँ, तो हमारे ज़माने में मैगजीन्स भी. कितने एजेड हैं आप? 64. तो मेरे टाइम पे क्या होता था कि फिल्म जब रिलीज़ होती थी तो उस वक्त मैगजीन्स रिलीज़ होती थी. इंटरनेट और ये सब नहीं था, तो फिल्म मैगजीन्स रिलीज़ होती थी. ट्रेड गाइड, फिल्म इन्फॉर्मेशन मैगजीन्स होती थी जिसमें एक्चुअल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्म मेकिंग, प्रोडक्शन, ये वो होता. तो मैं वो मैगजीन्स भी अपने डैडी को रिक्वेस्ट करके ख़रीदता था और वो पढ़ता था बैठ के. डैडी बोलता तेरे को क्या करना है, तुझे कौन सा प्रोड्यूसर बनना है. लेकिन मुझे शौक था. तो आपको प्रोड्यूसर का ही शौक था या हीरो भी बनना था? हीरो भी बनना था. हाँ, हीरो बनना था. लेकिन मैं बोला यार ये तो अच्छा, उस वक्त क्या था कि हीरो में बनना इतना इजी नहीं था कि ना वेब सीरीज थी, ना टीवी था, इतना चांस था ना था क्या. तो स्ट्रगल करने जाओ तो सबसे पहले तो प्रोड्यूसर बोलता था अच्छा ठीक है हम तुझे रोल देंगे तो तू क्या देगा. मुझे समझ में नहीं आया. अच्छा मैं इतना इनोसेंट था, मैं उनको बोलता था मैं सर में अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा. बोले चुतिया, वो तो सब देंगे ना. But nice, yeah. But you know what? One of my batchmates, one of the best batchmates जो आज इतना successful है, वो है गोविंदा. मेरे बैच में था. And he used to struggle with me, and he had given screen tests also with me. अच्छा, मतलब आपने किया है ये सब? ट्राई भी I've किया done है? a lot, and but मूवी भी की है? हाँ, मूवी भी की है? आधे में बंद हो गई. ओह. या वो उस ज़माने में ऐसे होता था. अच्छा. उसमें 60-70% पिक्चर बनती नहीं थी. प्रोड्यूसर, सबको प्रोड्यूसर बनना था लेकिन पैसे होते नहीं थे. और हमारे पास भी पैसे नहीं होते थे कि हम जाके कुछ कर सकें. तो लेकिन ही स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड बट इसको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था, उसका मामा जो था वो म्यूजिक डायरेक्टर था, उसकी माँ भी थी, वो भी बैकग्राउंड उनका अच्छा था, उसका भाई बहुत सपोर्टिव था. बट ही स्ट्रगल्ड अ लॉट, ही वर्कड हार्ड. बट उसको जब सक्सेस मिला तो वो सक्सेस उसके दिमाग में चला गया. ये सबके साथ है, आई डोंट नो व्हाई. मैंने That's a बहुत problem. ऐसे कम लोग देखे हैं जिनका सक्सेस यहाँ चढ़ता नहीं, अदरवाइज मैंने सब देखा. Yeah, I feel छोटा bad. बड़े से बड़ा. आई नो व्हाई. I feel bad, you know, because गोविंदा को जो सक्सेस मिला ना, I wish he would be very honest to his work. He troubled the producer so much कि आज उसकी हालत देखो क्या है. I feel bad when I see some of his reels sometimes. Recently I saw one of his reels where he went for some minister's some birthday, and on stage His he had wife, gone right? to he went on his some birthday and his वो कहीं मिलने गया था और उसको है ना ऐसे बोले चल नाच, उसको और गाना लगा दिया और वो स्टेज पे हज़ारों के सामने वो नाचने लग गया क्योंकि उसको पैसे मिल गए. सो यू नो आई फील बैड कि उनकी हालत क्या हो जाती है क्योंकि उनका वक्त, वरना वो क्या स्टार था. आई यूज्ड टू वॉच एवरी ऑफ हिज मूवी. ही वाज अ सुपरस्टार. You dance like him. I know. He was a superstar. I mean, I used to admire him. Okay. When I remember one screen test which I did for the same movie, and they did a lot of screen tests, and when he did the scene, I swear on God, Varsha, I felt he was the best. सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है. ब्रावो, ब्रावो. And he deserved. But I don't know, वो रोल किसी को, हम में से किसी को नहीं दिया, पता नहीं किसी और को दे दिया था. But Govinda, when he did the scene, I felt what a guy, what confidence. No, he was too good. He was super. So खैर ये था. तो तुमसे Critics की बात करें. किस क्रिटिक्स की? हाँ, अच्छा तुम मुझे ही मुझसे क्वेश्चन पूछोगी अब. हाँ बोलो, पूछो. मतलब मैं पहले पूछ रही थी फिर आप मुझसे ठीक है, पूछे. चलो ठीक है, ओके पूछो. तो जो क्रिटिक्स आपने स्टार्ट किया क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा शौक था इसमें, और तो मुझे ये बताओ कि अगर कभी आपके लाइफ में मूवी बनती है तो रिव्यू क्या होंगे? क्रिटिक्स क्या बोले? क्रिटिक्स बोलेगा कुछ भी बोलता है बुड्ढा साला. कसम से, क्योंकि मैं तो कुछ भी, मेरे को मतलब काफ़ी लोग जो मेरे रिव्यूज़ देखते हैं, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट होती नहीं है, मैं तो कुछ भी बोलता हूँ एंड मेरे दिल से बोलता हूँ. Okay. चाहे वो फिल्म हो, और मैंने काफ़ी दूसरे भी टॉपिक्स जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जो दुनिया में हो रहा है, मैंने उनके ऊपर भी कुछ बोला है. चाहे वो पूना का इंसिडेंट हो, चाहे वो अभी जो रिसेंटली कॉमिक 370 की बिरयानी वाला, वो भी मैंने ऐसे ही बोल दिया. एंड जो बोला है मैंने दिल से बोला है. और काफ़ी लोगों को बुरा भी लगा हो तो क्या विचार है आपका? नहीं, जो मैंने बोला है वो आप रिव्यू देख लो. आई थिंक पीपल हैव सीन, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव कॉल्ड मी आल्सो, एंड आई लाइक इट व्हेन पीपल कॉल मी एंड से कि यार सुनील तूने अच्छा बोला है यार, एंड आई लाइक इट. सम पीपल लाइक इट, सो आई एम हैप्पी. ठीक है, आई एम हैप्पी. आई एम नॉट सो पॉपुलर ऑन दिस चैनल, बट आई लाइक इट. हूएवर वॉचेस, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, वेरी हम्बल्ड. आपकी बीवी पे अगर आपको रिव्यू करना हो? बीवी पे? मेरी बीवी पे? मेरी किस हस्बैंड के में दम है कि वो अपनी बीवी पे रिव्यू करे? तभी तो मुझ रही हूं ना मैं आपसे, आप कुछ भी बोलते हो तो. या नहीं सुनो, हर मर्द की बोलती तब बंद होती है जब वो बीवी के सामने आता है. और समझदार इंसान भी वही होता है. समझदार आदमी, एक बार याद रखना,
समझदार मर्द वो होता है जो बीवी के सामने चुप बैठे, याद रखना। बेवकूफ होता है वो जो बीवी के सामने बोलने लग जाता है। बीवी के सामने बोलो तो उससे तारीफ करो। यार देखो, हाँ आपने में हाँ बोला मिलाओ। कि आप रिव्यू ऑनेस्ट देते हो, हाँ तो मुझे ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए। हाँ तो कर दो ना। हाँ हाँ ओके, कौन सी ऐसी मूवी है जिसके आपने रिव्यू बैड दिए हैं बट यू लाइक इट दैट मूवी? बैड दिए हैं और लाइक सीक्रेट नहीं, बैड देता हूँ तो बैड ही होती है, वो इतनी खराब होती है ऐसा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कभी? नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। मैं ऑनेस्टली, मुझे देखो कोई पैसा देता नहीं है, ना ही किसी ने मुझे आज तक ऑफर किया। मैं इतना पॉपुलर हुई नहीं कि मुझे कोई चेक भेजे और बोले यार मेरी पिक्चर का अच्छा रिव्यू दे या क्या दे। तो मैं जो होता है मैं बोल देता हूँ यार, ऐसे तो कुछ अगर बैड रिव्यू के पैसे मिलते तो क्या आप मिलेनियर होते? एक्चुअली वो आई थिंक इसलिए तो करोड़पति बन के बैठा है ना KR के। बट मुझे पैसे की ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं है कि यू नो व्हाट आई एम श्योर यू वुड एग्री कि मैंने बहुत पैसा देखा है। आई एम श्योर यू वुड एग्री यस यस दैट कि मैंने इतना पैसा देखा है कि आई डोंट थिंक किसी प्रोड्यूसर में इतना दम है कि वो मुझे कोई चेक दे के सके। कौन सी ऐसी हॉरर मूवी है जिसमें हीरो ने एंड तक सरवाइव किया है, और कौन सी ऐसी है जो 5 मिनट में नहीं चली? कौन सा ऐसा हीरो जो एंड तक मुझे Survive बोलो, किया। मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ। तो यू नो जैसे वो पुराने कुछ पिक्चरें आती थी जैसे नागिन, जानी दुश्मन, तो मुझे सुनील दत्त बहुत पसंद था। मुझे सुनील दत्त आई वाज अ क्रेजी फैन ऑफ जानी दुश्मन आती थी चलो राजकुमार को रे ले। डोली, तो okay. मुझे जानी दुश्मन, नागिन थी एक। नागिन, तो यू नो दैट काइंड ऑफ, मुझे सुनील दत्त, आई वाज अ क्रेजी फैन ऑफ सुनील दत्त। और सच बताऊं, मैंने जब सुनील दत्त साहब थे तो उनकी बिल्डिंग उनकी बन रही थी, उन्होंने अपनी विला को तोड़ के बिल्डिंग बनाई थी, और मैंने उस बिल्डिंग में घर लिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि दत्त साहब का बिल्डिंग थी। और मेरा किस्मत देखो कि जब वो बिल्डिंग बनी और वो बिल्डिंग में मैं घर में शिफ्ट हुआ नहीं था और दत्त साहब गुजर गए, और वो ही वॉज माई फेवरेट हीरो। तो उनकी हॉरर पिक्चर मुझे बहुत पसंद ही है। नागिन, मैं आज तुझे जान से मार डालूंगा। तो दैट काइंड ऑफ यू नो आई वाज अ क्रेजी फैन ऑफ दत्त साहब। और अगर कोई हीरो है जिसकी पिक्चर में 5 मिनट बंद कर दूं, उसकी पिक्चर अभी मैंने कल देखी, मैंने मिमो चक्रवर्ती, उसके जैसा 3rd क्लास हीरो मैंने आई थिंक उसको पिक्चर में लेने वाला विक्रम भट्ट है। और उस आदमी को जेल से छोड़ा क्यों? वो विक्रम भट्ट को जेल में रखना चाहिए, वो जेल निकलेगा में क्यों था? वो उसने कांड किया। उसने क्या करते हैं इस टाइप के जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो जो बाहर के प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, मैं तुम्हें बताऊं वर्षा, ये जो राजस्थान और बाहर के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये इनको फिल्म इंडस्ट्री में आना है ग्लैमर के लिए, कुछ फेम कमाने के लिए, लड़कीबाजी के लिए। तो इनके पास पैसे बहुत हैं। तो ये डायरेक्टर्स उनको चूना लगाते हैं कि सर आप हमें 60 करोड़ दो, 40 करोड़ दो, हम आपके लिए पिक्चर बनाएंगे, और ये है। तो विक्रम भट्ट ने किसी को चूना लगा दिया कि पिक्चर बनाते हैं। वो पिक्चर बनाती है नहीं, बनती नहीं है, उनके पैसे ले लेते हैं, वो पैसे खत्म कर देते हैं। और ऐसे जो फाइनेंसर्स होते हैं ना, वो केस कर देते हैं और केस जीत जाते हैं। और उसको अंदर कर दिया, उसकी गर्लफ्रेंड को भी अंदर कर दिया। उसकी गर्लफ्रेंड? हाँ, 4-6 महीने। अरे ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसरों के बहुत गर्लफ्रेंड होते हैं। तो यही तो है ना कि मेरे में कीड़ा बहुत है ना फिल्मी। कौन है गर्लफ्रेंड? उनके अभी छोड़ो ना यार, अभी तुम आगे क्वेश्चन पूछा ना उनकी गर्लफ्रेंड। वो गॉसिप के क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए तैयार करता हूँ। अच्छा। किसी मूवी में आप सोए हो जाके थिएटर में, तो उसके बाद भी आपको रिव्यू देना पड़ा? सोने का बहुत दिल किया, सोया नहीं हूँ, बहुत सोने का दिल किया। मैंने रिसेंटली एक पिक्चर देखी थी, मैं अपने साले को लेके गया, उसको ज़बरदस्ती, कोई जाने के लिए रेडी नहीं था, तो मैं अपने साले को लेके गया पिक्चर राजा शिवाजी पे। ओ, रितेश देशमुख। हाँ, रितेश देशमुख पे। और 3.5 घंटे की पिक्चर थी। थिएटर में गया मैं, मुझे रिव्यू करना था। और उस थिएटर में, अच्छा नींद कब आती है? जब थिएटर में और कोई भी नहीं होता। और उस थिएटर में कोई भी नहीं था, 3 लोग थे और वो कहीं और बैठे थे। और वो पिक्चर इतनी वाहियात थी। और रितेश देशमुख को राजा शिवाजी इज अ कल्ट क्लासिक फिगर, आई मीन इज अ कल्ट फिगर, ही इज एन आइकॉनिक फिगर। तो उसके लिए मैं फिर भी गया। मैंने चल मुझे रिव्यू करना है, पिक्चर में कुछ होगा। लेकिन ये तो ऐसे नींद आ रही थी, लेकिन मैं आंखें खोल के बैठा था। मेरा साला सो गया, सब सो गए, वो 3 लोग भी सो गए। लेकिन वो पिक्चर में मैं सोचा था वो क्लिप लगाऊं, मैं कपड़े सुखाते ना, वो क्लिप लगा के बैठूं और पूरी पिक्चर देखी मैंने। पर आपने देखी? हाँ देखी। और उसका रिव्यू आपको देना पड़ा? देना पड़ा, या आई हैव टू। एक्चुअली अगर कुछ पिक्चर में मुझे नींद आई तो वो इंग्लिश पिक्चर थी, कोई सुपर हीरो की कोई फिल्म थी, वो एविटार, ये जो नई एविटार थी। नई हाँ, उसमें मुझे थोड़ी झपकी आ गई, मैं सो गई। इतनी, हाँ मुझे झपकी आ गई, मैंने नहीं रिव्यू किया। हाँ, मैं बोला ये लायक ही नहीं पिक्चर रिव्यू करने के। क्या जेम्स कैमरॉन ने पिक्चर बनाई, क्या था? आई नो फर्स्ट वाज सुपर हिट। हाँ, 3-3.5 घंटे की पिक्चर है, वाहियात पिक्चर थी यार। लोग फिर भी पिक्चर $1 बिलियन बना देते हैं। तो इस पे नींद आ गई थी। इस पे नींद आ गई थी आपको? ओके। अगर क्रिटिश का कोई अवार्ड शो होता तो आपको क्या टाइटल मिलता? मुझे टाइटल मिलता मुंहफट अवार्ड।
और ड्रामेटिक समथिंग। हाँ, ड्रामेटिक अवार्ड तो KRK को ही मिलता है। ड्रामेटिक, क्योंकि जो जिस तरीके से बात करता है, आई लव दिस। मुझे मेरा दोस्त भी है, मैं उनको जानता हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनको, मैं उनके हर वीडियो देखता हूँ, वो ड्रामेटिक जो करता है वो, और हर वो जो अपने KRK, एपिसोड में। KRK? हाँ, आई वाज इन मुंबई। अच्छा, यू मेट हिम? आई मेट हिम, आई नो हिम, लाइक मैं जहाँ रहती थी उसी गली में उनका घर था और स्टूडियो से सब था। तो वो तो शो ऑफ की आदत है, जो मुझे मैसेज करते हैं, एक बार पहले फुल शो ऑफ कर दिया, ये फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज, चलो तुम्हें जूहू की चाट खिला के लाता हूँ। जैसे मैंने चाट देखा, मैंने उसे ब्लॉक किया सबसे पहले। पागल हो गया, बोल रहा है जूहू की चाट खिला के लाता हूँ। क्या करें, बट वो उनका जो तरीका है बोलने का वो बिल्कुल हाँ, ड्रामेटिक है। वो मतलब तो है। वो अपनी एक्टिंग और ये और वो तो लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है। अभी आप देखिए 1.3 मिलियन फॉलोअर्स है उनको। हाँ, बेवकूफ, आई एम सॉरी, मतलब यार कसम से यार, पागलबंदी भी जरूरी है ना, बिना उसके मजे ही कहाँ आता है। लोगों को अच्छा लगता है ना ये सब आजकल, ये तो लोगों को इसलिए पसंद आता है ना, यही सब तो पसंद है लोग। हाँ, ये तो है। तुमसे तो मैं उल्टे सवाल पूछने वाला हूँ वर्षा। पूछ लो। ये दुबई में जितनी भी पार्टीज होती हैं, जितनी भी पार्टीज में, सब में तुम नजर आती हो। हाँ। तुम्हें इनवाइट किया जाता है या तुम किसी के स्टेटस देख के चली जाती हो? जी नहीं, मुझे प्रॉपर इनवाइट किया जाता है और मुझे रिमाइंडर भी दिया जाता है। यस, मतलब या तो फिर ऐसा है कि लोग पार्टी प्लान करते हैं और उसमें बोलते हैं कि ठीक है, 2 लड़का लड़की हो गई, बर्थडे गर्ल हो गई, अब इनवाइटी के लिए पहले तो वर्षा को बुलाओ, क्योंकि वर्षा को देख के 6 और लड़कियां आ जाएंगी। यही था। ऐसा कुछ है कि नहीं? हाँ, मतलब मैं हर चीज प्रमोट करती हूँ ना। हाँ, मतलब मैं प्रमोटर। हाँ, तो मुझे क्योंकि तुम बुलाना अकेली नहीं necessary जाती हो। मुझे लगता है तुम जानबूझ के, तुम जब जाती हो तो 10 लोग को फोन करती हो, मैं जा रही हूँ तो आ रही ना, मैं जा रही तो आ रही ना, मैं जा रही तो आ रही है ना, तो ऐसे तो करती है। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि अच्छा जो फोटोग्राफ्स भी है उसमें वही लड़कियां होती हैं हर पार्टी में तुम्हारे आसपास। तो वो फ्रेंड बन गए ना, अब इतना बड़ा ग्रुप बन गया है मेरा, ऐसे थोड़ी 3 मिलियन आ रहे हैं। 3 मिलियन? अगर आप अभी मेरा डैशबोर्ड देखोगे तो मेरा 3 मिलियन व्यूज हैं। कसम से यार, कैसे हो जाता है यार, कसम से। मैं भी KRK की तरह बोलना चाहता हूँ, हे भगवान, किस गोले पे मुझे बिठा दिया। आओ तुम्हें जूहू की चाट खिलाऊं। आप मुझे वैसे आओ तो चाइनीज विलेज का चिकन खिलाओ। या वो यही सही है, ये ये बोला मुझे। इतनी पार्टी जाती हो। हाँ, बहुत जाती तुम कोई भी ऐसी फेक पार्टी पे गई हो जिसमें मतलब बिल्कुल तुम्हें नकली लगा हो? मुझे मोस्टली पार्टियों में नकली ही लगता है। या मोस्टली पार्टी, एवरीबडी इज प्लास्टिक हियर, बट रहना भी है उनमें ही, क्योंकि मैं सोशल बर्ड हूँ। या तो तुम्हें लगता है ना ऐसे? लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ पार्टी लगता है ना? ऐसा। हाँ, बहुत ज्यादा अपना नहीं, कुछ नहीं है, सब फेक है, है ना? सब प्लास्टिक है। ये बहुत सही है, ये जवाब मुझे सुनना था यार। सब क्योंकि मैं प्लास्टिक किसी है। पार्टी में नहीं गया हूँ आज तक। मैं ना किसी पार्टी में जाता हूँ, ना क्लब में जाता अब हूँ। अपनी पार्टी पे नहीं देते यार, क्या पार्टी? नहीं, मैं बहुत ही, मैं इसलिए नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए कि मुझे शौक नहीं है। अच्छा, जब ये पार्टीज पे तुम लोग जाते हो, लड़कियां मिलते हो, क्या बातें करते हो, क्या गॉसिप करते हो, मतलब बताओ ना यार कुछ। अच्छा, ओके, तो गॉसिप के नाम पे बता, शुरुआत होती है, ये ड्रेस इसने उस पार्टी में पहना था ना, तो आपकी ड्रेस रिपीट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज 4 लोग बोल के बोल देंगे। काफी बातें, काफी बिचिंग होती है लोगों की, लड़कियों की आपस में बहुत बातें, बहुत बिचिंग होती है। और मुझे ऐसे किया लगता था, है कि उसने वो किया था, वो देख आज कैसी लग रही है, उसने देख आज क्या हाँ। पहना है। हाँ, ये होता है, ये लड़कियां उनके बारे में बात करती हैं। Definitely। है, होता है ना? 100% होता है। यार, ये बिचिंग तो मजा ही नहीं नोट करो, आएगा। ये बात है। एक चीज और, जब हम जाते हैं ना तो और एक्साइटमेंट में जाते हैं, आज क्या सुनने मिलेगा, तो सारी बातें वहीं से तो आती है, पार्टियों से। अच्छा, सब वही होता है, दुनियादारी का पता उसमें लग जाता है, किसके घर में क्या हो रहा है, कौन किसके साथ है, किसने क्या किया, किसने क्या, सब। कभी ऐसा हुआ है कि तुम इन पार्टीज की वजह से किसी ने तुम्हारा नाम किसी से जोड़ दिया हो, तुम्हें गुस्सा आया हो? नहीं, ये तो आज तक नहीं हुआ, टच हो, नहीं हुआ। ये नहीं हुआ आज। या कभी ऐसे गुस्सा नहीं, आया नहीं, तुम्हें? नहीं, ये आज तक नहीं हुआ। तुम्हारे साथ किसी मतलब मेरे कैरेक्टर प्ले कभी कुछ नहीं हुआ ना, मुझे नाम किसी के साथ कभी जोड़ा। इवन तो मैं जब PR काम करती थी, नाइट लाइफ में थी, नाइट क्लब, तब भी मेरा नाम किसी के साथ नहीं जुड़ा। हाँ, ये जरूर बोलते लड़की बहुत बिंदास है ना, शी कैन से एनीथिंग, मैं मस्ती करती है, मैं किसी के मुंह पे भी कुछ भी बोल सकती हूँ, मतलब मुझे किसी के बाप से डर नहीं लगता। तो आई वाज लाइक दैट कि अरे बहुत टॉम बॉयश है, या कुछ भी बोल देती है, या और बल्कि लड़के ये डरते थे, इसलिए तेरे भी नहीं जमती है ना। हाँ, मैं भी कुछ भी बोलती हूँ, करेक्ट। इवन तो रूफटॉप पे कुछ ऐसे जेंट्स थे, मेंस थे, जो डरते, क्योंकि उनकी वाइफ मेरी फ्रेंड्स थी, तो वो डरते थे कि अरे यार वर्षा बताना दे उनको। तो मेरे पास तो बहुत सारे राज है, तो मैं उनको भी कुछ नहीं बताती थी, इनको भी कुछ नहीं बताती थी, ऐसा था हमेशा। हाँ, आई ऑलवेज एंजॉय एवरीथिंग। जब भी अचानक तुम्हारी लाइफ में बच्चा हुआ है, हाँ। उसकी वजह से कुछ फर्क पड़ा तुम्हारी सोशल लाइफ में? नहीं, फर्क तो नहीं पड़ा,
मैंने ही कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया था बिकॉज आई वांटेड टू कम लाइक अपने वापस उस शेप में मुझे आना था बिकॉज आफ्टर प्रेगनेंसी डेफिनेटली बहुत सारी चीजें तुमने काफी इधर ब्रेक उधर किया था, भाग तुम का- आउट ऑफ टच थी। हाँ मैंने प्रॉपर ऑलमोस्ट 2 years लाइक पूरी नहीं 1 साल, क्योंकि 7 महीने तक जब मैं प्रेग्नेंट थी तब तक तो मैं बाहर जाती रही, मैं पेट के साथ भी पार्टियां की है मैंने जाके। यार तुम हाँ मैं तुम रह नहीं सकती भाई। तुम पार्टी में, मैं इसलिए बोलता ना, मैं तो तुम्हें क्या बोला, तुम ऐसी हो, तुम स्टेटस देख के चली जाओ पार्टी में, तुम क्या रहे, तुमने मुझे क्या है कि तुम्हारी पार्टी हो रही है, तुम कैसे मुझे नहीं बुलाया, तुमने मुझे बुलाया नहीं, तुम्हारा अभी तक आया नहीं इनवाइट, क्या हुआ भाई, कौन सी पार्टी करे? ये कभी नहीं बोला मैंने, भाई, यू वॉन्ट बिलीव, मैंने हाँ। कभी नहीं बोला कि मुझे कोई बुलाए। कई लेडीज ने बोला यार ये वर्षा, तूने वर्षा को बुलाया है क्या? नहीं सब ये बोलते यार वर्षा नहीं दिख रही, तूने वर्षा को नहीं बुलाया क्या? ये होता है, ऐसे होता है? ये होता है। मुझे तो ऐसे लगा कि कई बार लेडीज बोलती है ये वर्षा यहाँ कहाँ कैसे आ गई? उन लोगों में भी शांति थी जब तक मैं घर पे थी, वापस यार अब तुझे now- बहुत मिस करता हूँ स्टेज है पे ना यार। यार, मी टू। आप जल्दी से करो ना स्टार्ट, यार We will do फिर again। करेंगे। और कोई क्रेजी पार्टी की और बताओ जो बहुत क्रेजी पार्टी है, जिसमें मतलब तुम इतनी क्रेजी है कि तुम वहां से निकलना चाहती हो। अच्छी में क्रेजी या नॉर्मल ऐसे क्रेजी? नॉर्मल क्रेजी है, पागल उनके तो यार बहुत परेशानी है, क्या हो रहा है यार? मोस्टली आजकल सारी पार्टियों से ऐसी होता है, क्योंकि ऐसे मैं तो? इतना हो चुकी हूँ ना अभी, तो मैं जाती हूँ 1 घंटे रहूंगी, हाय हेलो 2-3 पिक्चर्स क्लिक करवा लिया वो सब, फिर मैं निकल जाती। आजकल मैं रुकती नहीं हूँ क्योंकि वो मैं सब देख चुकी हूँ, सबकी बातें सुन चुकी, वो एक घिसी पिटी सेम बात। किसी का झगड़ा हो गया है, 4 लोग आके और आग डाल के और दूर करते हैं पैचअप करने की जगह। किसी का अगर पैचअप हो गया है तो वो उनको बुरा लग रहा है, पैचअप क्यों हो गया है इनका, तो वो मुंह बना के बैठे हैं। बहुत सी चीजें हैं ऐसी। तुम्हारा झगड़ा किसी से पार्टी में अचानक किसी चीज को मेरा? लेकर, हाँ कुछ तो हुआ होगा कभी ना कभी किसी ना पार्टी में। इतनी लेडीज, जब साला एक रूम में 6 लड़कियां होती है तो झगड़ा होता है, यहाँ तो 100 लड़कियां होती हैं। तुम्हारा कभी किसी से झगड़ा झगड़ा क्यों? हुआ, अचानक झगड़ा हो गया और अचानक हाथापाई हो अच्छा, गई? और नहीं 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 नहीं, क्योंकि वहाँ किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, कौन क्या कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, वो सिर्फ तुम्हें अपनी ड्रेस दिखाने जाना है, अच्छा अच्छा है ना, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, तुम्हें ये या, दिखाना या, है, ये तुमने एक ब्रांडेड बैग लिया है, तुम्हें या। वो दिखाना है, और तुम एक अच्छा गिफ्ट लेके आए हो, तुम्हें वो दिखाना है, और बस हाय हेलो ये वो ब्ला आउट। झगड़े होते हैं जब बहुत क्लोज होने लग जाते हैं एक दूसरे से, ग्रुप के अंदर ग्रुप बन रहे होते हैं, बहुत तो होते हैं झगड़े के। अरे यहाँ पर झगड़े कैसे होते हैं दुबई में लड़कियों में, तूने मेरी दोस्त से बात क्यों किया, तूने उसको किट्टी में क्यों लिया, तो उसको किट्टी में मत ले। तो मतलब ये और उसके साथ बोलेंगे नहीं ये मेरे साथ ही आएगी, ये जहाँ तू जाएगी वहीं मैं आऊंगी, वो पीछे से मुझे फोन, नहीं वर्षा तुझे लेना नहीं है। ये होता है यहाँ पे मतलब यार। ये जो देसी ब्लिंग में दिखाया है वो सही हुआ है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सही है। दिखाया है, मतलब नंबर 1 ट्रेंडिंग वाकई में लाइक है पर देसी ब्लिंग में करण ने क्या किया है यार। पता नहीं यार, लेकिन he इससे- is a most handsome and बहुत ज़्यादा मोस्ट पेड आर्टिस्ट इन द फिल्म इंडस्ट्री। क्यों ब्लश लगा के बैठा था यहाँ पे ये? क्या करें, मुझे पता नहीं, मैं तो जानता भी नहीं था, मैं तो कभी टीवी देखता नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं था, लेकिन इसमें मैंने देखा उसको और बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने नहीं पता था नहीं मैं मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई रिव्यू करने की, लेकिन मैंने कसम खाई थी। क्यों नहीं किया? नहीं मुझे बहुत रिक्वेस्ट, मुझे बहुत तो करनी थी आपको, नहीं मैंने मैंने कसम खाई थी मैं इसको रिव्यू नहीं करूंगा। पर क्यों? क्योंकि इनमें एक ऐसा शख्स है जिसको मैं अपना आइडल मानता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत। मैं मतलब वो बिल्कुल मतलब रिजवान साजन जी। जी हाँ, मैं उनको बहुत इतना रिस्पेक्ट करता हूँ। नहीं, उन्होंने अपना ग्रेस प्रॉपर मेंटेन किया। एंड मैं उनको इतना रिस्पेक्ट करता हूँ कि आइकॉन मानता हूँ मैं अपना, और मैं उनकी वजह से मैंने सोचा मैं इसको टच भी नहीं करूँगा, वरना मैं एक्चुअली मेरे पास इतना मटेरियल था, बहुत था, बहुत मैंने और किया मुझे था review इतने उसका। लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, कि यार सुनील तू यार प्लीज यार तेरा ह्यूमर किधर है यार, इसको लेके मैं नहीं यार उसमें कुछ तो भी मजा ही आ जाता अगर आप रिव्यू करते। मैंने किया रिव्यू, सोचो मैं काफी तस्वीर लोगों ने मैंने दुबई review में किया था किया, उसका। मैंने Oh कहा my नहीं यार God। मैं इसको टच नहीं करूंगा, कुछ भी बोलो आप मैं करूंगा। रिजवान जी ने अपना प्रॉपर एक वो डिसेंसी वो मेंटेन करके रखी थी उन्होंने। He's- और तो उनकी जो बहू थी आई थी सना, वो भी प्रॉपर डिसेंसी में उन्होंने मेंटेन किया था। फैमिली itself is the king family. I know, I don't want to बाकी उस वजह से मेरे को इस सीरीज की वजह से काफ़ी मुझे एक बार डांट पड़ गई बीवी से। क्यों? हाँ यार वो मैं देखता हूँ, मुझे भी यार क्या होता है कि हम टीवी पे देखते हैं ना, हम मर्द लोग हैं ना अभी इस एज पे पहुँच गए ना, हम टीवी पे देख के ना तो हमें भी कुछ शौक हो जाते हैं यार। तो, नहीं सच बता रहा हूँ यार वर्षा, क्या होता है कि अभी मैं तो एंड में बस ये बंद करते हैं पॉडकास्ट के, उसके एंड में तुम्हें बता देता हूँ बस क्या यार मुझे क्या हो गया, मैंने अचानक एक दिन अपनी बीवी को कहा यार, मैंने बोला देखो सुनो पैर दबाओ। यार हाँ मैं बोला सुबह को जब मैं उठूँ ना तो ये पॉसिबल है कि तुम सुबह को उठते उठते मेरे को ही फुट मसाज दो 15-20 मिनट के लिए, 15-20 मिनट का। तो बोली मुझे 40 किलो सोना दे, मैं 40 इंच ऊपर तक मसाज लेके जाऊंगी। सही है ना, उसको 40 किलो सोना मिला था। मैं 40 किलो कांदा ठीक से नहीं लिख पाता हूँ तो मैं मालूम क्या, मैं इसी वजह से और तो व्हाट इसी शी वजह से- सेइंग
वृंदा कि अगर मेरा हस्बैंड रोज अलग अलग लड़कियों से पार्टी करता है साथ में तो इट्स ओके, अगर सारी पार्टी में एक लड़की है तो प्रॉब्लम है। आई मीन सीरियसली यार मैं बस कुछ नहीं बोलूँगा यार, बट इट वाज नाइस फन, इट वाज अ बेस्ट वेब सीरीज, बहुत मजा आया, बहुत है। कुछ क्वेश्चन है कुछ मेरे तो पास लेट्स रैपिड फायर है, मैं आपसे रैपिड फायर क्विकली जवाब चाहिए मुझे, 4-5। ओके स्टार्ट। क्या क्विक जवाब Okay. चाहिए मुझे। वन मूवी एवरीवन लव्स बट यू डोंट। क्विक एवरीवन लव्स But you don't. बट आई डोंट। राजा शिवाजी तो नहीं है। नो वन लव्स यार, कम ऑन। आई डोंट, मुझे तो सब पसंद है, मुझे आई डोंट नो एवरीवन लव्स कौन सी पिक्चर, सैयारा। या यू कैन से दैट, हाँ। यू कैन से दैट। सही। वन एक्टर हु कैन डू नो रॉन्ग। कुछ भी गलत नहीं कर सकता है, अक्षय कुमार कसम से। क्योंकि वो टाइम पे उठता है, टाइम पे सब कुछ करता है, नो स्मोकिंग नो ड्रिंकिंग, सो आई थिंक रिव्यू योर वाइफ इन वन मूवी टाइटल। वन मूवी है टीवी हो तो ऐसी। I love that. Review yourself in 3 words. 3 words, कुछ भी आवारा बोलता है। पागल दीवाना। अच्छा, ओह आई लव दैट। मुझे लगा बोलो कुछ भी बोलता है। वर्स्ट मूवी स्नैक। हाँ वर्स्ट मूवी स्नैक्स। वर्स्ट मूवी, स्नैक्स खाते हैं जो पॉपकॉर्न एंड वर्स्ट मूवी वर्स्ट मूवी स्नैक्स। स्नैक्स। अच्छा वर्स्ट पिक्चर में वर्स्ट हाँ। स्नैक्स, चॉइस। वर्स्ट चॉइस बाजू वाला नाचोस खाए। क्योंकि बाद में कसम से जब बाजू में कोई बैठा हुआ हो और वो नाचोस चीज़ के साथ खाता है और हम बैठे पिक्चर देख रहे हो, कचर 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 कर रहे हो, बाद में वो हर जगह से धुआं छोड़ता रहे। वन मूवी यू आर इरेज फ्रॉम योर मेमोरी एंड यू वांट टू वॉच अगेन। वो एक्चुअली मैंने अभी देखी, जिसको मैं कल्ट क्लासिक में रिव्यू करूँगा, and that is जाने भी दो यारो। Yeah, it's fantastic. I'm going to because you know what, मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई कि you have to do the review of जाने that भी दो यारो। cult classic। मेरा एक segment है which I'm supposed to do. So a lot of people asked me to review put that in the cult classic, and I had to watch this movie after so many years because I don't have any तो info. जाने भी दो यारो इज ओल्ड मूवी। It's a very old movie. It's a very old movie, and Okay. Varsha, you must watch this movie. It's called Jaane Bhi Do Yaro. It has Naseeruddin Shah and Ravi Baswani, Satish Shah. It has a lot of actors, Pankaj Kapoor. But what a movie! Cult classic. I'm going to do the review. Yeah. So. Okay, so let's finish on. Let's finish. But it was nice, ladies and gentlemen. This was my cute and gorgeous Varsha Thakur. It's always an amazing experience sitting with her, talking to her. And you should watch, you know, when we are on stage, we go mad. We pull our legs. And today she warned me कि ज़्यादा मत करना. It's because this is on video. But stage पे हम लोग पागल हो जाते हैं. ये मेरी बहुत खींचती है. मैं इनकी बहुत खींचता हूँ. But thank you so much, ladies and gentlemen. He was the Dubai's Ambani, Sunil Bambani. मैं हाँ अंबानी जब बोलती है तो मैं हमेशा बोलता हूँ मुकेश नहीं, अनिल अंबानी बोलो। अंबानी। मेरी हालत अनिल अंबानी जैसी हो गई है। तो बट लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग सुनील टुनाइट, एंड दिस इज वर्षा ठाकुर, दिस इज you, मी साइनिंग ऑफ guys. फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बट इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, बट डोंट फॉरगेट चाय पे चर्चा सीजन 2 coming up very soon. Very soon. Thank you guys. Thank Thank you. you everyone. Thank Thank you you. for having me. Bye Thank bye. you. Bye, thank you. Sunil Tanai Rock